जय हिंद दोस्तों। आपके पास अगर मोबाइल है तो निश्चित तौर पर आप सिम का उपयोग तो करते ही होंगे। तो सिम आजकल एक एक क्या दो दो लोग उपयोग करते हैं। घर में देखा जाए तो बहुत सारे सिम हर फैमिली में उपयोग होता है। आपको बता दूं, इस सिम को लेके एक नया कानून आया है, नया लॉ आया है, जो संसद में पारित कर दिया गया है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया है सिर्फ इसे अप्रूव करने के लिए। उसके बाद एक कानून बन जाएगा। और इतना खतरनाक कानून है सिम को लेकर कि आपको बता दो कि आपको थोड़ी सी गलती की वजह से आपको 3 साल की जेल हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह बहुत ही खतरनाक कानून आने वाला है। कौन सी गलती है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, आपके पास मोबाइल है तो ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। बहुत ही कम समय में पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको बता दूं, संसद में दूरसंचार विधेयक 2023 का बिल पारित कर लिया गया है। अब यह दूरसंचार अधिनियम 2023 है क्या, मैं आपको बता दूं इसके तहत क्या है कि आपको बता दूं, दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि ये जो है ये कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई किसी के सिम का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब नाम के सिम करने फैमिली की बात नहीं बोल रहा हूं, जैसे बता रहा हूं कि अक्सर आपने देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं कि फर्जी सिम का उपयोग करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर सिम लेके उपयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया, आपके बारे में पता है कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे सिम लेकर उपयोग कर रहे हैं, और किसी ने कंप्लेन कर दिया या फिर कोई काम आपने ऐसा गलत किया जिसमें मोबाइल में पता चला कि आपने फर्जी सिम ले रखा है, फर्जी नाम पे सिम ले रखा है, फिर तो आपकी शामत आ जाएगी। इसमें सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जाएगी। इसमें 3 साल तक के सजा के प्रावधान रहेगा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। मतलब समझिए कि आपका घर बार सब बिक जाएगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपका घर बार सब बिक जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए फर्जी सिम कभी लेने का आप सोचिए ही मत, किसी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर। अब दूसरी बात रही, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे, बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अब फर्जी मिलता कहाँ है, बायोमेट्रिक लगता है। तो आपको बता दो कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले सिम लेकर चला रहे, जो बायोमेट्रिक उस टाइम नहीं हुआ करता था। किसी का फोटो, किसी का डॉक्यूमेंट लगा के लोग सिम ले लिया करते थे और उपयोग कर रहे थे। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने नाम पर उसे ट्रांसफर करा लीजिए पोर्ट करके, या फिर किसी प्रकार से अपने नाम पर करा लीजिए क्योंकि आप उपयोग कर रहे हैं, या फिर अपने घर के फैमिली के किसी नाम पर करा लीजिए, अपने रिलेटिव के किसी के नाम पर करा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे फर्जी सिम का उपयोग नहीं कर सकते। थोड़ी सी असावधानी की वजह से आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आप अच्छे लोग हैं, आप गलत चीजों में उपयोग नहीं करते हैं सिम को, नंबरों को, तो आप अपने नाम पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी और के नाम से सिम चलाते हैं। जैसे कोई जानने वाला है जिसका टेलीकॉम का दुकान है, सिम बेचने वाला है, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं भाई कोई किसी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स है तो उसके नाम पे तुम मुझे सिम दे दो। या फिर किसी ने सिम निकाल रखा है पहले से, आपके पास पड़ा हुआ है तो वो सिम दे दो। या फिर किसी को बहला फुसला कर किसी दूसरे के नाम से बायोमेट्रिक करके सिम ले लेते हैं। तो आपको बता दो, इस तरह का जो सिम आप लेते हैं आपके पास, तो दिक्कत कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कत होने वाली है, या फिर सरकार भी नहीं कह रही कि दिक्कत होने वाली है। कानून आया सिर्फ सेफ्टी के लिए, आपके सेफ्टी के पर्पज के लिए। होगी क्या कि आप उपयोग कर सकते हैं, किसी के नाम का सिम उपयोग कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। दिक्कत कहां आएगी कि दूसरे के नाम से सिम आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे, कभी कोई ऐसा गलत काम उस सिम से आपका हो जाता है, कभी भी कोई गलत काम हो जाता है, कोई कंप्लेन हो जाता है उस नंबर पे, और जब जांच होती है उसको, जब उसके सिम के ऑनर को पकड़ा जाता है कि इसके नाम पर सिम है, पकड़ो इसे, उठाओ, पुलिस वाला जब उठाएंगे, जब उसकी पिटाई करेंगे, पूछेंगे कि भाई ये सिम कहाँ उपयोग हो रहा है, तो वो बता देगा कि मुझे तो पता ही नहीं भाई, मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो उस किसी ने कहा, बाला फुसला कर मेरे नाम पे सिम ले लिया, या फिर मैंने दुकानदारों को डॉक्यूमेंट्स दिया था, कभी सिम निकाला था वही था, मुझे पता नहीं कौन उपयोग कर रहा है, मुझे तो खुद पता नहीं। अब क्या होगा, वहां पे पता चलेगा कि भाई IMEI नंबर आपके मोबाइल में चल रहा है, आप बात कर रहे हैं, आप उपयोग कर रहे हैं सिम का, सिर्फ उसके नाम के है अगला नाम। तो यहाँ पर आपको अपराधी माना जाएगा, क्योंकि आप उपयोग कर रहे हो, अगले के पता भी नहीं है, अगले का पता ही नहीं है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके फैमिली के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, और आपने किसी और के नाम से सिम लेकर चला रखा है, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपका मनसा कुछ गलत करने का था, आपका ये सिम का कुछ गलत कामों में उपयोग करने का मनसा था। अन्यथा आप दूसरों के नाम से सिम क्यों चलाएंगे, खुद के नाम से चलाएंगे। आप खुद के नाम से नहीं चला सकते तो घर में वाइफ है उसके नाम पे चलाएंगे, माँ है उसके नाम पे चलाएंगे, बाप है उसके नाम पे चलाएंगे, भाई है उसके नाम पे चलाएंगे। घर में फैमिली के किसी लोग के नाम पे सिम आप ले सकते हैं, दूसरे के नाम से ही क्यों, जो आपका ब्लड रिलेशन में है ही नहीं, उसके नाम से सिम क्यों आप चला रहे हैं, मतलब कि आपकी मनसा सही नहीं है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो किसी दूसरे के नाम पर सिम लेके गलत उपयोग में लाएंगे। जब कोई एक्शन लिया जाएगा किसी प्रकार का, तब जाकर वो
इस जद में आएंगे। तो आपको बता दूं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप चला सकते हैं, अच्छा काम में चला रहे हैं तो चला सकते हैं, लेकिन जब दिक्कत आएगी तब की बात बता रहा हूँ। उन लोगों के लिए इसलिए ऐसा कानून लाया गया है कि ताकि दूसरे के नाम पर कोई सिम लेके गलत उपयोग ना करे, ये गफलत में ना रहे कि मैं कोई कांड करूंगा तो वो फंसेगा, ये गफलत में ना रहे। क्योंकि वो जैसे उसको पकड़ा जाएगा, जैसे बोलेगा कि मुझे पता नहीं है मेरे नाम पर कौन सिम लेके चला रहा है, बस आप आ जाएंगे जद में, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं। तो ये सब इसीलिए कानून ये बनाया गया और बहुत ही खतरनाक तरीके से इस कानून को बनाया गया है। संसद से बिल पारित कर लिया गया, सिर्फ इसके राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना है और ये कानून बन जाएगा, बहुत तगड़ा कानून बन जाएगा। अब आपको बता दूं सरकार की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा करने की। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है कोई किसी के नाम पे लेकर चला। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे फर्जी फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं। आपको बता दूं बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों को छोड़िए, बड़े बड़े शहरों में जहां से होता क्या है कि आपके पास ही फोन आता होगा बहुत सारा, जो कभी एटीएम के नाम पर, एटीएम कार्ड के नाम पर, कभी इनाम के नाम पर, कभी लॉटरी के नाम पर खाता साफ कर दिया जाता है, फर्जीवाड़ा किया जाता है। फोन पे में आपको बैलेंस देने के नाम पर, आपको ऑफर देने के नाम पर आपका अकाउंट साफ कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जो आपका डिटेल्स थोड़ा बहुत जानते हैं, ओटीपी लेते हैं और आपका मोबाइल साफ कर दिया जाता है। तो ये जो कॉल सेंटर सब चल रहे हैं बहुत सारे, ये सबकी बात नहीं बोल रहा हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत काम भी करते हैं। बहुत सारे कॉल सेंटर पकड़े गए हैं जो गलत काम करते हैं, और वो सिम जो लेते हैं, जो नंबर लेते हैं, वो किसी और के नाम पर लेते हैं या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर लेते हैं और गलत कामों में उपयोग करते हैं, जिससे आम जनता को बहुत हानि होती, बहुत नुकसान होता है। तो ये आम जनता के हित के लिए ही बनाया गया। अब आम जनता के हित के लिए पर्सनली अलग अलग लोगों के लिए कानून बनाना तो संभव नहीं है कि ये अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। ये इसलिए बनाया गया ताकि ये सभी लोग जद में आ जाए और कोई किसी के सिम का गलत उपयोग ना करे, किसी के नाम के सिम का गलत उपयोग ना करे, या फिर दूसरे के नाम से जल्दी कोई सिम ना ले, अपने फैमिली के नाम से ले या अपने नाम से ले, तो उसे डर रहेगा कि मैं इस सिम से, इस नंबर से गलत काम करूंगा तो पुलिस मुझे उठाएगी, मुझे पकड़ेगी, या फिर मेरे फैमिली के लोग के पकड़ेगा है, तो उसको डर रहेगा, कभी भी वो उस नंबर का गलत उपयोग नहीं करेगा। तो ये सरकार इस सभी चीजों पर अंकुश लगाने के लिए कर रही है ताकि कोई किसी के साथ फर्जीवाड़ा किसी प्रकार का न कर सके। तो आपको बता देखिए, इस तरह का अगर सिम है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सिम है मेरे पास, पहले ले रखा है किसी दोस्तों के नाम पर, तो क्या ऑप्शन है, अपने नाम पे कैसे होगा। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस। अब तो ट्राई ने इतना आसान कर दिया है इसका प्रोसेस कि हर कंपनी को इसे लागू करना पड़ा, और बहुत ही तो कई सालों से चल रहा है कि आपने 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले भी अगर सिम ले रखा है किसी दूसरे के नाम पर, किसी दोस्त के नाम पर, क्योंकि पहले लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कम हुआ करते थे, ले लेते थे, तो करना कुछ नहीं है आपको, आपको उस नंबर को अपने नाम पे पोर्ट करा लेना। पोर्ट कराएंगे वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। बस 2 से 3 दिन लगने हैं इसमें, नंबर आपका वही रह जाता है, सारा चीज वही रह जाता है, कंपनी चेंज हो जाता है आपका। तो पोर्ट कराने से आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं करना। ये नहीं कि आपके नाम से नहीं होगा सिम, बिल्कुल आसान है। अब मात्र 2 दिन का ही समय लगता है, आपके नाम से हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ये बहाना भी नहीं है लोगों के पास कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मतलब अपने नाम पे कैसे करा सकता हूँ। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भी ये किया गया है, क्योंकि लोग इंटरनेशनल कॉल करते हैं, दूसरे के नाम पर फर्जी सिम लेके इंटरनेशनल कॉल करते हैं। हो सकता है किसी टेररिस्ट ग्रुप से बात करता हो, गलत लोगों से बात करता हो, गलत जगहों पे बात करता हो, तो जिसके नाम से सिम है वो बेचारा फंसेगा। तो ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी किया गया है ताकि गलत लोग इसमें ना फंसे। सही में किसी अच्छे लोग के नाम पर लेकर कोई गलत लोग उपयोग कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि फिर दोबारा वहां के उस इलाके क्या, वहां उस स्टेट का लोग नहीं सोचेगा कि इस तरह की गलती करे। इतना खतरनाक इसीलिए कानून लाया गया है। दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी अवेयरनेस से संबंधित इस तरह का वीडियो आता है, कुछ जानकारी आती है मेरे पास, सूचना आता है, कोई न्यूज रहता है, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही है अवेयरनेस के लिए, तो आपको अवेयर करता रहता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कानून से संबंधित हो गया, आपको बता दूं रेलवे हो गया, सरकारी योजना हो गया जिसे गवर्नमेंट स्कीम कहते हैं, मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कोई ताजा तरीन खबरें भी आ जाती है जो आपके हित में है, उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। लेकिन सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।